मैं जुड़वा बच्चे लिए हूँ। ये सब कैसे हो गया? उसने कहा था वह निसंतान है। मेरी बहन को लंबे समय तक इलाज चाहिए। मैंने उसके मेडिकल बिल चुकाए हैं। मैं मुश्किल से अपना पेट भर पाती हूँ। बच्चों की परवरिश तो दूर की बात है। क्या मुझे इनसे छुटकारा पा लेना चाहिए? श्रीमान राठौर निसंतान है। केवल वही महिला जिसके पास शुभ जन्म चिन्ह हो, उनके लिए बच्चों को जन्म दे सकती है। राठौर परिवार बहुत बड़ा इनाम दे रहा है। जिसके पास भी शुभ जन्म चिन्ह हो, वह इस परिवार की छोटी मालकिन बन सकती है, राठौर परिवार की। लेकिन मैं 3 साल से ढूंढ रही हूँ और किसी को नहीं पाया। रुको, यह है एक शुभ जन्म चिन्ह। मैं 3 साल से इसे ढूंढ रही थी। मैडम, बहुत अच्छे, तुम बहुत सुंदर हो। भगवान का शुक्र है, आखिरकार राठौर वंश आगे बढ़ेगा। मैडम आप कौन हैं? प्रिय, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी उम्र कितनी है? कहाँ रहती हो? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तुम शादी से पहले गर्भवती हो और वह भी जुड़वा बच्चे। अरे वह बदमाश कौन है? तुम्हें शादी से पहले ही प्रेग्नेंट कर दिया। मैडम, बच्चों के पिता। उन्हें यह भी नहीं पता कि मैं जुड़वा बच्चों से गर्भवती हूँ। क्या? उसे अपनी औरत के गर्भवती होने का भी पता नहीं है? कितना बदमाश है। तुमने ऐसे आदमी को कैसे चुना? अगर वह मेरा बेटा होता, मैं उसे इतना पीटती कि होश खो देता। बड़ा जाऊंगा। चलते रहो। मैं जीत गया। एक और राउंड। श्रीमान राठौर, आप हाल ही में यहाँ आ रहे हैं। क्या आपको यहाँ किसी में दिलचस्पी है? बस इंतजार कर रहे हैं। माँ? बेटा, माँ ने तुम्हारे लिए एक पत्नी ढूंढ ली है। जल्दी वापस आ जाओ। माँ, ऐसी चीजों के लिए मुझे मत बुलाओ। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अरे रुको, नटखट, तुम कभी डेटिंग में मेहनत नहीं करते। अरे सुना, श्रीमान राठौर यहाँ हैं। श्रीमान राठौर राजधानी के सबसे अमीर आदमी। श्रीमान राठौर, वह हमारे होटल के पर्दे के पीछे के मालिक भी हैं। वह सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि खूबसूरत भी हैं। मुझे जल्दी करनी होगी। अगर श्रीमान राठौर को मैं पसंद आ गई, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। मेरे नितंब बड़े हैं और मैं उपजाऊ हूँ। वह निश्चित रूप से मुझे चुनेगा। वह मुझे चुनेगा? नहीं, वह मुझे चुनेगा। तुम लायक नहीं हो। अगर श्रीमान राठौर को सच में कोई औरत चाहिए तो वह मैं हूँ। डायरेक्टर वर्मा, आप सही कह रही हैं। तुम सब क्या खड़े हो? श्रीमान राठौर कमरा 999 में है। सर्वर, जाओ और उनकी सेवा करो। और तुम भी जाओ, सफाई करो। मैं? हटो अभी। पीछे हटो। श्रीमान राठौर, पुराना नियम, 10 लाख बड़े या छोटे पर। कौन सी हसीना आने की हिम्मत करती है श्रीमान राठौर के लिए खेल खेलने? मुझे करने दीजिए श्रीमान राठौर। मुझे करने दीजिए श्रीमान राठौर। बाहर निकलो। यह वही है। तुम यहां से आओ। मैं? श्रीमान राठौर, अगर आपको औरतें चाहिए, मैं कुछ साफ सुथरी ढूंढकर आपके पास भेज दूंगी। ये टॉयलेट साफ करने वाली सफाई कर्मी। मैंने कहा उसे लेकर आओ। समझ गई? मैं नहीं कर सकती। यह तुम्हारी किस्मत है कि श्रीमान राठौर को तुम पर नजर पड़ी है। जल्दी करो। मैं नहीं कर सकती। मैंने कभी नहीं किया। चलो। अगर श्रीमान राठौर जाने को कहें तो बस चले जाओ, देर मत करो।
बदकिस्मती, सिर्फ 2 अंक। उस हाथ ने श्रीमान राठौर के 10 लाख रुपए खर्च कर दिए। सफाई कर्मी तो सफाई कर्मी ही होता है, तुम इस टेबल के लिए नहीं हो। माफ कीजिए श्रीमान राठौर। अरे नहीं, वह मुझे जाने नहीं देगा। फूंक मारो। वाह, 12 अंक, यह अधिकतम रोल है। यह अंकों के बारे में नहीं है, बल्कि श्रीमान राठौर, उन्होंने खुद पहल करके एक महिला को गले लगाया और खुद उसके हाथों को गाइड किया। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या मैं गलत हो सकता हूँ? वह किंवदंती है श्रीमान राठौर, जिसे औरतें पसंद नहीं, आरोही पर क्रश है। वह बहुत अच्छे हैं, बिस्तर वाले दिन से भी बेहतर। ओह, अभी मिले 2 मिलियन युआन श्रीमान राठौर ने वापस जीत लिया। श्रीमान राठौर अद्भुत हैं। धत तेरे की, मुझे सच में उसके लिए कुछ महसूस हुआ। श्रीमान राठौर, कुछ मुझे चुभ रहा है। क्या श्रीमान राठौर सच में दिलचस्पी ले रहे हैं इस नीच सफाई कर्मी में? ओह, हटो मत देखो, श्रीमान राठौर व्यापार कर रहे हैं। चलो। आरोही, बस तू इंतजार कर। श्रीमान राठौर, मैं तुमने क्या कहा कि क्या चुभ रहा है? मैंने कुछ नहीं कहा। आज रात मेरे साथ रहो, बिल्कुल उस रात की तरह। नहीं, वह रात एक दुर्घटना थी। अगर वह मेरी बहन को बचाने के लिए नहीं होता, मैं नहीं। एक दुर्घटना? अगर मुझे सही याद है, तुम बहुत सक्रिय थी। वह एक विशेष मामला था, पर अब मैं सिर्फ एक सफाई कर्मी हूँ। हेलो आरोही, तुम्हारी बहन सुशियाओ की हालत बिगड़ गई है। उसे कराना होगा तुरंत दूसरी सर्जरी, वरना उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। सर्जरी की लागत कम से कम 2 लाख रुपए थे, पर थे बकर से थे। 2 लाख? 2 लाख रुपए? आपको जल्दी से पैसे जुटाने होंगे, वह पहले से ही बचाव में है। 2 लाख रुपए? मुझे 2 लाख रुपए कहां से मिलेंगे? क्या मैं केवल श्रीमान राठौर से मदद मांग सकती हूँ? श्रीमान राठौर, मैं आपके साथ सो जाऊंगी। क्या तुम नखरे कर रही हो? तुमने अच्छा किया। मैं पहले खुद को बड़ा दिखाकर मना करो और फिर मेरे पास वापस आ गई। क्या कोई और नहीं है जो तुम्हें चाहे? मैं नहीं हूं। तुम क्या चाहती हो? मेरी बहन को इलाज के पैसे चाहिए। तुम बहुत निस्वार्थ हो। श्रीमान राठौर, मैं यह कई बार कर सकती हूं, जब तक आप संतुष्ट न हो जाएं। आरोही, रो मत। श्रीमान राठौर ने मदद करने का वादा किया और बहन जीवित रह सकती है। श्रीमान राठौर,
यह आखिरी बार है। यह तुम पर निर्भर नहीं है, मेरा ही अंतिम फैसला है। दीदी की सर्जरी का पैसा दे दिया गया है। यह आखिरी बार है। आप जा रहे हैं। क्या आप अब भी ऐसा करना चाहते हैं? मुझे डर है कि आपके पैर बहुत कमजोर हैं और चल नहीं सकते। मैं ठीक हूं, अब जा सकती हूं। वह अस्पताल की जांच रिपोर्ट है, मैंने देख लिया है। आप ठीक नहीं हैं। मैं ठीक हूं। वह दो। उस जैसा आदमी किसी भी औरत से अपने बच्चे पैदा करा सकता है, लेकिन वह मेरे बच्चे का पिता है। क्या मुझे उसे बताना चाहिए? आर्य, मैं श्रीमान राठौर, मुझे आपको कुछ बताना है। हेलो आर्यन, मैं बहुत बीमार हूँ, शायद घर नहीं आ पाऊँ। जल्दी से वापस आ जाओ। माँ, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। फिर कभी? आर्य, शायद हम दोबारा नहीं मिलेंगे। मेरे बच्चों, मैं क्या करूं? माँ, क्या आप बीमार नहीं हैं? मुझे तुम्हें घर बुलाने के लिए झूठ बोलना पड़ा। आर्यन, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ कमाल की चीज है। देखो, एक दुर्लभ भाग्यशाली गर्भ शारीरिक बनावट। मैं उससे अस्पताल में संयोग से मिली। मैंने चुपके से ले लिया। क्या? उसके कॉलर बोन पर। डॉक्टर ने कहा कि जिन औरतों में यह शारीरिक बनावट होती है वे आसानी से गर्भवती हो जाती हैं किसी भी आदमी के छूने से। यह तुम्हारे लिए परफेक्ट है और यह लड़की बहुत खूबसूरत है। वह तुम्हारे लिए अच्छी जोड़ी है। देखो, मैंने उसके चेहरे की फोटो भी ली है। आर्यन, मैंने तो उसके चेहरे की तस्वीर भी ले ली है तुम्हारे लिए। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है माँ, मैं पहले कंपनी वापस जाऊंगा। मुझे वापस मत बुलाना ऐसी बोरिंग बातों के लिए। तेरे छोटे बदमाश, तू 28 साल का है और तेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। क्या तूने अफवाहें नहीं सुनी? वे कहते हैं कि तू क्या? वे कहते हैं कि तुझे औरतें पसंद नहीं, कि तू नपुंसक है। नपुंसक? मैं? धत, मैं उसे फिर से क्यों सोच रहा हूँ? ओह, मुझे पता था तू नपुंसक नहीं है। तेरे दिमाग में कौन सी लड़की है? तू बहुत उत्तेजित है। मुझे आरोही से मिलना है। समझ गया। आर्यन, उसे जो भी औरत पसंद हो उसे इस भाग्यशाली लड़की से शादी करनी ही होगी। सिर्फ वही मुझे पोता दे सकती है। बटलर, पता लगाओ कि वह लड़की कहाँ काम करती है। मैं उससे खुद मिलना चाहती हूँ। जी महोदया। श्रीमान राठौर, आरोही अंदर हैं। महोदया, वह इस होटल में है। बहुत बढ़िया होटल है। उस सफाई कर्मी को देखो। हाँ। वह बहुत मेहनत करती है। मैडम, धीरे चलिए।
बेटी, तुम गर्भवती हो और अभी भी यहाँ काम कर रही हो। उनके पिता कहाँ हैं? वह तुम्हारा सहारा क्यों नहीं बनता? मैंने अभी तक उसे बताने की हिम्मत नहीं की। क्या तुमने उसे अभी तक नहीं बताया? क्योंकि वह बहुत ऊंचा और बड़ा है और उसे किसी चीज की कमी नहीं है। यह तो बस एक दुर्घटना है। मैं तो बस एक सफाई कर्मी हूँ। बस इसलिए कि उसके पास कुछ पैसे हैं, वह खुद को बहुत बड़ा समझता है और वह गैर जिम्मेदार हो सकता है। वह संबंध बनाने के बाद मना कर देता है। मेरे बेटे से अमीर कौन है? मैं इस लड़की को अपने बेटे के लिए चाहती हूँ। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है कि वह गैर जिम्मेदार है। बस ऐसा है कि मैं उसका बचाव मत करो। ऐसा आदमी इस लायक नहीं है। मेरी बात सुनो, उस कमीने से अलग हो जाओ। अपने गर्भ में बच्चे को मत रखो। तुम अभी जवान हो, तुम्हारे पास बहुत मौके हैं। वह बदमाश गैर जिम्मेदार है तो गर्भपात करा लो और वह मेरी बहू बन सकती है। लेकिन बेटा, मैंने बहुत जीवन जिया है। मैं तुम्हें गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगी। वह निकम्मा तुम्हारे लायक नहीं है। और तुम अकेली हो, तुम बच्चों की परवरिश कैसे करोगी? स्कूल की फीस, मेडिकल बिल, सब कुछ बहुत महंगा है। वह सही कह रही हैं। मैं अकेले 2 बच्चों की परवरिश कैसे करूंगी? मैडम, शुक्रिया। आप सही कह रही हैं। मैं गर्भपात करा लूंगी। अच्छी लड़की, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब चलो अस्पताल चलते हैं। हे भगवान, क्या वह आरोही नहीं है? वह तो करोड़ों की महाराजा है। हाँ, क्या कोई उसे रखेल बना रहा है? आरोही गर्भवती है। अरे श्रीमान राठौर, श्रीमान राठौर, श्रीमान राठौर आ गए हैं। आरोही कहाँ है? श्रीमान राठौर, आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आरोही कहाँ है? वह अभी यहाँ थी। उसे मत ढूंढिए श्रीमान राठौर, वह एक कुतिया है। आपका क्या मतलब है? होटल में सब जानते हैं कि वह एक वेश्या है। वह मेहमानों के लिए बिस्तर गर्म करती थी। असल में वह एक वेश्या थी और वह गर्भवती थी। गर्भवती? हाँ, किसी को नहीं पता कि बाप कौन है। मैंने अब भी उसे एक लग्जरी कार में बैठते देखा। शायद वह जा रही है। श्रीमान राठौर, मुझे आपको कुछ बताना है। हम इसके बारे में कभी और बात करेंगे। जो वह कहना चाहती थी, क्या वह कि वह गर्भवती है? मेरे लिए आरोही को ढूंढो अभी। जी सर। क्या आपको यकीन है कि आप गर्भपात का अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं? मुझे यकीन है। आज के सभी सर्जरी स्लॉट भर गए हैं। कल दोपहर वापस आइए। कल? नहीं, उसे आज ही सर्जरी चाहिए। लेकिन मुझे मना मत कीजिए। अभी सर्जरी का इंतजाम कीजिए। राठौर परिवार फंड करेगा कल एक पूरा नया हॉस्पिटल विंग। राठौर परिवार? राठौर परिवार? क्या आप? श्रीमती राठौर, मैंने आपको अभी पहचाना नहीं, माफ कीजिए। मैं इस महिला के लिए तुरंत सर्जरी का इंतजाम करता हूँ। उसे वीआईपी ऑपरेटिंग रूम दीजिए। सबसे अच्छे डॉक्टर और नर्स लगाइए। जोखिम कम करने की कोशिश कीजिए। समझ गया। हालांकि सबसे अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट डायरेक्टर गुप्ता छुट्टी पर हैं और उन्हें वापस आने में 3 दिन लगेंगे। क्या 3 दिन? नहीं, सर्जरी जितनी जल्दी हो सके की जानी चाहिए। मैं यह मौका हाथ से नहीं जाने दे सकती। उन्हें लाने के लिए मेरा प्राइवेट जेट भेजिए अभी। समझ गया। सभी खर्चे कवर हैं। परामर्श शुल्क का 10 गुना। ठीक है, मैं अभी उनसे संपर्क करता हूँ। चिंता मत करो, मैं सबसे अच्छा डॉक्टर लगवाऊंगी। दर्द नहीं होगा। इस गर्भपात के बाद तुम मेरे बेटे से साफ स्लेट के साथ शादी करोगी और उसे एक प्रतिष्ठित वारिस दोगी। बच्चों, माफ करना। क्या अभी अभी सुनियान नाम की कोई आई? ओह, श्रीमान राठौर, आप यहाँ कैसे? हाँ, एक सुनियान है।
वह तीसरी मंजिल पर है, स्त्री रोग विभाग में। स्त्री रोग विभाग? कुमारी आरोही, एनेस्थीसिया देने के बाद 10 तक गिने और आप सो जाएंगी। 1 2 सुनियान मेरे बच्चे से गर्भवती है। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? बच्चों, माँ तुमसे प्यार करती है। आर्यन, माँ आप यहाँ कैसे? मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी के साथ यहाँ हूँ गर्भपात कराने। तुम नहीं जानते, वह आदमी कमीना है। उसने जिम्मेदारी नहीं ली उसे गर्भवती करने की। ऐसा आदमी बच्चे पैदा करने के लायक नहीं है। मेरी होने वाली पत्नी गर्भपात? गर्भपात? सुनियान, वह कहाँ है? ऑपरेटिंग रूम में। क्या तुम उसे जानते हो? आर्यन। 7 8 9 10। मेरे बच्चों, माफ करना। रुको। श्रीमान राठौर, आप यहाँ क्यों? सर्जरी कैंसिल करो। जैसा उसने कहा वैसा करो। आरोही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को गिराने की? बच्चे, मेरे बच्चे? वे अभी भी वहां हैं। श्रीमान राठौर, मैंने तुम्हारा मेडिकल रिकॉर्ड पढ़ा। जुड़वा बच्चे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं सबसे तेज पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट कल सुबह तक आ जाएगी। अगर वे सच में मेरे हैं तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। श्रीमान राठौर, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। श्रीमान राठौर, प्रोजेक्ट में एक समस्या है। समझ गया। आज मेरा कुछ काम है। यहां अच्छे से आराम करो। कल तुम्हें लेने आऊंगा। श्रीमान राठौर ने कहा कि वे जिम्मेदारी लेंगे। इसका मतलब क्या है? हेलो कुमारी आरोही, आपकी बहन सिया का दूसरा ऑपरेशन बहुत सफल रहा और वह अच्छी तरह से ठीक हो रही है। उसे आज डिस्चार्ज किया जा सकता है। सच में? बहुत अच्छा, मैं अभी उसे लेने आ रही हूँ। सिया, तुम अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हो। आराम से रहो। आगे की राह कठिन है। मैंने ये नए जूते लोन पर खरीदे हैं। इसकी कीमत 3000 रुपए है। सिया, क्या तुम हमेशा ये महंगी चीजें लोन पर नहीं खरीद सकती? तुम्हें और पैसे बचाने चाहिए। यह फैशन है, तुम नहीं समझोगी। लेकिन दीदी, तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले कि मेरी सर्जरी का भुगतान कर सको? क्या तुमने किसी अमीर आदमी को फंसा लिया? नहीं। यह क्या है? एक किसका निशान? नहीं। क्या तू प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट? मुझे याद है आरोही की शादी नहीं हुई है। बिना शादी के प्रेगनेंसी? मुझे पता था वह एक सभ्य औरत नहीं है। हाँ, उसका चेहरा तो छिछोरा है। शायद वह बर्बाद हो गई है शहर में कई आदमियों के साथ। मैंने सुना है कि आरोही शहर के एक होटल में काम करती है। शायद वह होटल में खुद को बेचती है। नहीं, बकवास मत करो। तुम गांव वालों को कुछ नहीं पता। ऊंची डाली पर चढ़ना एक कला है।
सिया, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? इतनी शर्म क्यों? बस एक गरीब आदमी से शादी मत करना। बताओ वह कौन है? क्या वह अमीर है? श्रीमान राठौर, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। कुमारी आरोही के बच्चे आपके हैं। वह कहाँ है? श्रीमान राठौर, कुमारी आरोही अस्पताल से चली गई। वह चली गई? उसने कहा कि वह अपनी बहन को घर ले जा रही है। अभी आरोही का पता ढूंढो। जी सर। चलो दीदी, किस अमीर आदमी के साथ हो तुम? मुझे भी मिलवाओ, हम साथ में खूब कमा सकते हैं। सिया, तुम अब ऐसी क्यों हो गई हो? अगर तुम्हारे इलाज का खर्च नहीं होता, मैं ऐसा नहीं करती। मुझ पर चिल्लाना बंद करो। मैं नहीं हूँ जिसके शरीर पर किसके निशान हैं। तुम वो श्रीमान राठौर की कार है। वो यहाँ क्यों है? ये कार बहुत स्टाइलिश है। मैंने इसे एक शॉर्ट ड्रामा में देखा है। इसे कहते हैं, इसकी कीमत लाखों युआन है। इतना बड़ा बॉस हमारी झुग्गी में क्यों आएगा? हाँ, क्यों? क्या वो किसी को ढूंढने आया है? कौन इतना लकी है कि इतनी ऊंची डाल पर चढ़ गया? दीदी, क्या ये बड़े मालिक आपके लिए आए हैं? अब तो आप अमीर हो गई हैं, है ना? अगर सबको पता चल गया कि श्रीमान राठौर मेरे लिए आए हैं, तो उन्हें शर्मिंदगी नहीं होगी। सिया, बकवास मत कर। वो मेरे लिए नहीं आया है। चलो घर चलते हैं। क्यों? नहीं, मैं उस बड़े मालिक को देखना चाहती हूँ। क्या होगा अगर वो मुझे पसंद कर ले? मैं कौवा से मोर बन जाऊंगी। सिया, तुझे क्या हो गया है? अब तो तुझे सिर्फ पैसे की चिंता है। चलो घर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। मेरे साथ घर चलो। मुझे छोड़ दो। मेरे साथ घर चलो। मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगी। उसे देखो, वह कितना हैंडसम है। दीदी, क्या वो वही अमीर आदमी है जिससे आपने रिश्ता बनाया? और वह हैंडसम भी है। मुझे वो पसंद है। आपको उसे मुझे देना होगा। सिया, मत कर शरारत। चलो घर चलते हैं। मुझे छोड़ दो। मेरे साथ घर चलो। मुझे छोड़ दो। तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तुम्हें जाने किस बात ने मजबूर किया? श्रीमान राठौर, मुझे माफ कीजिए। मैं अपनी बहन को लेने गई थी। मालिक, मेरी तरफ देखिए। मैं अपनी बहन से छोटी हूँ और मेरा फिगर भी अच्छा है। क्या होगा अगर आप मुझे चुन ले? मैं आरोही से बेहतर आदमियों की सेवा कर सकती हूँ। गार्ड्स, अंदर आ। आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए। मेरे साथ चल। मुझे छोड़ दीजिए। मुझे अपने साथ ले चलो बहन। माफ कीजिए मिस, सिर्फ कुमारी आरोही ही श्रीमान राठौर की कार ले सकती हैं। छोड़िए। खुद देख लो। तुम मेरे बच्चों से गर्भवती हो। श्रीमान राठौर, मुझे माफ कीजिए। मुझे नहीं पता था कि मैं गर्भवती हूँ। मैं खुद उनसे निपट लूंगी। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। आपका क्या मतलब है? आरोही, चलो शादी कर लें। आरोही, चलो शादी कर लेते हैं। शादी कर ले? श्रीमान राठौर राजधानी के सबसे अमीर आदमी हैं। वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, एक सफाई कर्मी से। क्या नहीं कर सकते? उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। श्रीमान राठौर, आप मजाक कर रहे होंगे। मैं कभी मजाक नहीं करता। इस पर हस्ताक्षर करो और मुझसे गुप्त रूप से शादी कर लो 1 साल के लिए। बच्चे के जन्म के बाद तलाक। मैं तुम्हें 50 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दूंगा। 50 करोड़? बहुत कम है। मैं तुम्हें और दे सकता हूँ। राठौर परिवार में पैसे की कोई कमी नहीं है। बस अगर मैं उनसे शादी कर लूं तो मेरे बच्चे सुरक्षित पैदा हो सकते हैं। सीधे शादी रजिस्ट्री कार्यालय चले गए। हम विवाह प्रमाण पत्र ले रहे हैं। प्रमाण पत्र?
अभी? क्या यह बहुत जल्दी नहीं हो रहा? मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। क्या तैयारी करनी है? बस प्रमाण पत्र ले लो। ये कोई शादी की रात नहीं है। श्रीमान राठौर। शादी रजिस्ट्री कार्यालय है ना? ठीक है श्रीमान राठौर। श्रीमान राठौर आखिरकार शादी कर रहे हैं। मुझे तेज गाड़ी चलानी है और वहां पहुंचना है कुमारी आरोही के पछताने से पहले। श्रीमान और श्रीमती राठौर, फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो जाइए। श्रीमती राठौर अपने पति के करीब झुके। क्या यह ठीक है? थोड़ा और करीब। बहुत अच्छा, रुकिए। तैयार, 3 2 1। यह आपका विवाह प्रमाण पत्र है। बधाई हो। मैंने सच में सबसे अमीर आदमी श्रीमान राठौर से शादी कर ली। वाह, यह बहुत बड़ा और शानदार है। क्या यह अमीरों का घर है? घर में स्वागत है, छोटे मालिक और छोटी मालकिन। प्रिय, मैंने आर्यन से सुना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चे हमारे राठौर परिवार से हैं। ओह, मैं अपने पोते पोतियों को गिराने वाली थी। शाही टॉनिक पकाओ। नहीं, अश्वगंधा पकाओ। सबसे अच्छी पौष्टिक औषधि लाओ। जी मैडम। मैडम, मैं। ओह, तुम अब भी मुझे मैडम कहती हो? मुझे माँ बुलाओ। मैंने तुम्हारे लिए उपहार तैयार किए हैं। ये सोने की ईंटें, संपत्ति के प्रमाण पत्र और लग्जरी कारों की चाबियां सब तुम्हारे लिए हैं। और बड़े आभूषण ब्रांड्स के नए उत्पाद। मैंने उन्हें इंद्रलोक से मंगवाया है। यह एक खजाना है जो राठौर परिवार की सबसे बड़ी बहू को मिलता है। बेहतरीन किस्म का आइस जेडाइट। यह अनमोल है। यह सब भविष्य में तुम्हारा होगा। मैडम, नहीं माँ, यह बहुत महंगा है। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। तुम हम में से एक होगी। तुम मेरे पोते पोतियों की माँ बनने वाली हो। मैं तुम्हें नहीं दूंगी कोई बेकार चीज। प्रिय, जाओ और पहले बैठो। मैं तुम्हारे लिए सूप ले आती हूँ। श्रीमान राठौर, ये बहुत महंगे हैं। मैं ये नहीं ले सकती। कृपया इन्हें वापस ले लीजिए। माँ ने तुम्हें दिया है, बस ले लो। तो मैं इन्हें राठौर परिवार के लिए रख लूंगी। तलाक के बाद मैं ये श्रीमान राठौर की असली पत्नी को लौटा दूंगी। यह ड्रेस बहुत ज्यादा दिखाती है। महोदया, ये रेशमी पजामे हैं। बड़ी माँ ने तैयार करवाए हैं। उन्होंने कहा कि यह आरामदायक है गर्भवती महिलाओं के पहनने के लिए। नेकलाइन बहुत नीचे है। महोदया, आप पति पत्नी हैं, डरने की क्या बात है? यह ड्रेस तुम्हारे लिए किसने चुनी? यह बहुत भड़कीला है। श्रीमान राठौर, ये माँ है। अच्छा, मैं अब जा सकती हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बगल के कमरे में सोऊंगी। बगल के कमरे में? शादी के पहले दिन अलग सोना? क्या तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया को पता चले कि हमारी शादी झूठी है? यहाँ आओ। क्या मैं तुम्हें जबरदस्ती बुलाऊं? कोई जरूरत नहीं। एक समय की बात है, जंगल में एक मेमना रहता था। उसके सफेद बाल थे। धत, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता जब भी उसे देखता हूं। आप कहाँ जा रहे हैं? बाथरूम, बस सो जाओ। श्रीमान राठौर नहाने क्यों जाते हैं आधी रात में? अमीर लोग बहुत अजीब होते हैं। आर्यन, जिस आदमी ने कल मेरी बहन को उठाया वह राजधानी का सबसे अमीर आदमी है और फोर्ब्स में टॉप। सिया ने श्रीमान राठौर जैसी ऊंची शाखा पाई है।
वह कैसे? वह तो बस एक सफाई कर्मी है और अब वह श्रीमती राठौर है। सुशियाओ, तुमने आधे महीने का किराया बकाया रखा है। अगर आज नहीं दिया तो सड़क पर निकल जाओगी। वांग, कृपया मुझे कुछ और दिन दीजिए। मैं अभी अपनी दीदी से मांगती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रात तक किराया नहीं मिला तो ताला बदल दूंगा। हम एक ही माँ के बच्चे हैं। वह एक अमीर आदमी से शादी करके ऐश आराम क्यों कर सकती है और मैं किराया भी नहीं दे सकती? मैं सिया से छोटी हूँ। मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ और मर्दों को खुश करने में भी माहिर हूँ। जब मेरी दीदी कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। छोटी मालकिन, मैं कर लूंगी। मुझे टेबल साफ करने दो। अरे नहीं, छोटे मालिक और बुआ जी ने कहा कि आपके लिए अभी सबसे जरूरी गर्भ की देखभाल करना है। काम हम पर छोड़ दीजिए। मुझे तो हर तरह के काम की आदत है। अचानक कुछ ना करूं तो थोड़ा अजीब लगता है, जैसे सपना हो और 1 साल में खत्म हो जाएगा। महोदया, एक महिला जो आपकी बहन होने का दावा करती है आपसे मिलने आई है। दीदी, दीदी, मकान मालिक ने मुझे बाहर निकाल दिया। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। सिया, मकान मालिक ने तुझे क्यों बाहर निकाला? मैं किराया नहीं दे पा रही हूँ। मैं आधे महीने से टाल रही हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? यह श्रीमान राठौर का घर है। मैं फैसला नहीं ले सकती। दीदी, अब तुम श्रीमती राठौर हो। इतना बड़ा घर है, एक और आदमी के रहने में क्या बुराई है? अब तुम अमीर हो गई हो, अपनी ही बहन की परवाह नहीं करती। मैं छोड़ो। जब तुझे लगता है कि मैं तेरे लिए शर्म की बात हूँ एक गरीब बहन होने के नाते, मैं चली जाऊंगी। मैं क्लब और बार में जाकर अपने आप को बेचूंगी। अब तुझसे भीख मांगने नहीं आऊंगी। सिया, जल्दबाजी मत कर। मैंने यह नहीं कहा कि मैं तुझे परवाह नहीं करती। पहले बैठ जा। बेवकूफ, मुझे पता था तुम सबसे नरम दिल हो। इतना बड़ा घर, क्या यह अमीरों की जिंदगी है? यह क्या है? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। यह सबसे अच्छा शाही टॉनिक है। छोटे मालिक ने खास तौर पर तैयार कराया है छोटी मालकिन के लिए। कोई बात नहीं, इसे खाने दो। दीदी, तुम अब बहुत अमीर हो। पहले मुझे लेने क्यों नहीं आई? यह तुमने अच्छा नहीं किया। सिया, मुझे फिर से कहने दो। यह सब राठौर परिवार का है, ये मेरा नहीं है। अच्छा, मैं पहले श्रीमान राठौर को फोन करती हूँ। अगर वो मान जाएं तो तू यहाँ फिलहाल रह सकती है। श्रीमान राठौर, यह एक नई योजना है। आरोही, वह मुझे क्यों बुलाएगी? क्या वह मुझे याद कर रही है? श्रीमान राठौर मुस्कुराए। बहुत अच्छा, लगता है योजना मंजूर हो जाएगी। आरोही, श्रीमान राठौर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। यह पहली बार है जब उसने कभी मुझसे कुछ मांगा है। बोलो। मेरी बहन को मकान मालिक ने बाहर निकाल दिया। क्या वह कुछ दिन हमारे साथ रह सकती है? उसने मुझसे किसी और के लिए कहा। नहीं, श्रीमान राठौर अब क्यों नहीं मुस्कुरा रहे? यह एक छोटी सी बात है, आप पर निर्भर है। इसे फिर से करिए। जी सर। सिया, श्रीमान राठौर मान गए। चलो, मैं तुम्हें मेहमान कमरे में ले चलूं। मुझे पता है मेरी दीदी मेरे लिए सबसे अच्छी है। यह बेडरूम बहुत बड़ा है, मैं यहाँ सोना चाहती हूँ। सिया, यह श्रीमान राठौर का कमरा है। क्या तुम अब श्रीमान राठौर के साथ सो रही हो? हाँ। आरोही, बस इंतजार कर। मैं तुझे अभी बाहर निकाल दूंगी और फिर मैं खुलकर यहाँ रहूंगी। सिया, यह सबसे अच्छा मेहमान कमरा है। तुम अभी यहाँ रुक सकती हो। महोदया, बड़ी मालकिन आपको आमंत्रित करती हैं शॉपिंग पर जाने के लिए। गाड़ी पहले से बाहर इंतजार कर रही है। ठीक है सिया, जाकर आराम करो। मुझे बाहर जाना है। ठीक है। ये सब अनमोल डिजाइनर पोशाकें हैं। इनमें मैं बेहतर दिखती हूँ। इन कॉस्मेटिक्स में से हर एक मेरे 6 महीने के किराए के लिए पर्याप्त है।
भविष्य में सब कुछ मेरा होगा। घर, कपड़े, कॉस्मेटिक्स। और श्रीमान राठौर, श्रीमान राठौर यहाँ सोते हैं। यहाँ आदमी की गंध आती है। छोटी मालकिन कहाँ है? छोटे मालिक और छोटी मालकिन बड़ी मालकिन के साथ शॉपिंग कर रहे हैं। वह जल्द ही वापस आ जाएंगी। श्रीमान राठौर, आप वापस आ गए। तुम सुनियान की बहन हो? महोदय, मैं सुशियाओ हूँ। हम पिछली बार गांव के प्रवेश द्वार पर मिले थे। तुम्हें मास्टर बेडरूम में किसने जाने दिया? नौकरानियों, इसे यहाँ से खींचकर बाहर निकालो। सारी चादरें और रजाइयाँ बदल दो। जी महोदय। नहीं, ऐसा मत करो। मुझे जाने दो श्रीमान राठौर। मेरी बात सुन लीजिए। सिया, क्या हुआ? दीदी, गलती से मैं गलत कमरे में घुस गई। श्रीमान राठौर ने मुझे डांटा और मुझे बाहर निकालने को कहा। श्रीमान राठौर, वह हमारे बिस्तर पर लेटी थी और ऐसे कपड़े पहने हुए थी। दीदी, मेरा इरादा नहीं था। यह घर बहुत बड़ा है। मुझे दिशा का पता नहीं चला। मुझे लगा कि यह मेरा बिस्तर है तो मैं लेट गई। कोई बात नहीं। श्रीमान राठौर, उसका इरादा नहीं था। वह पहली बार यहाँ आई है और कमरे से परिचित नहीं है। कृपया उसे माफ कर दीजिए। वह तुम्हारी बहन है। मैं पीछा नहीं करूंगा। सिया, श्रीमान राठौर को सफाई का खास शौक है। उनकी चीजों को मत छूना, ठीक है? आरोही को लगा कि मैं गुस्सा था अपनी सफाई की वजह से। वह सच में मुश्किल इंसान है। अच्छा हुआ कि आरोही बेवकूफ है। श्रीमान राठौर, देर सबेर तुम मेरे हो जाओगे। श्रीमान राठौर, आज जो हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ। शियाओ बचपन से बिगड़ी हुई है। कृपया उसे दोष मत दीजिए। यहाँ आओ। जब तुम्हें गलती का एहसास है तो उसे कर्मों से सुधारो। श्रीमान राठौर, दीदी, दीदी, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? मैं अकेली नहीं सो सकती। हम हमेशा एक ही बिस्तर पर सोते थे बचपन से। मैं दीदी, अब तुम मुझे नहीं चाहती क्या? जब से तुम्हारी शादी हुई है हम बहुत अच्छे थे। एक साथ खाते और सोते थे, हर बात करते थे। अब श्रीमान राठौर के साथ तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती। लगता है तुम्हारा दिमाग अभी बचकाना है। तुझे किसी का सहारा चाहिए सोने के लिए। श्रीमान राठौर, मैं अपनी बहन से अलग हूँ। वह ज्यादा स्वतंत्र हैं। मैं बचपन से डरपोक और अंधेरे से डरती हूँ बचपन से, और किसी की देखभाल चाहिए। यह वही है जिसे माँ लघु नाटकों में बेगुनाही का अभिनय कहती हैं। लघु नाटकों का। कृपया श्रीमान राठौर, मेरी दीदी को मेरे साथ रहने दीजिए। जब तक वे अलग अलग बिस्तरों पर सोते हैं मैं मौके का फायदा उठा सकती हूँ। आज रात ही सब कुछ तय होगा। श्रीमान राठौर, श्रीमान राठौर, आप खुद मेरे साथ सोना चाहते हैं? क्या यह उचित नहीं है? दीदी को दुख होगा। तू नहीं इस लायक है। वह बहुत डरावना है। श्रीमान राठौर, शायद मुझे आज रात उसके साथ रहना चाहिए। आखिरकार वह मेरी बहन है। अगर तुम चली गई मेरे साथ कौन सोएगा? मैं तुम्हारा पति हूँ। सो जाओ या मैं तुम्हें इतना थका दूंगा कि तुम सो जाओगी। आर्यन, क्या आप अंधे हैं? मैं उस सफाई कर्मी से कैसे कमतर हो सकती हूँ? मुझे विश्वास नहीं होता। मर्द धोखा देने के लालच का विरोध नहीं कर सकते। वह सिर्फ एक सज्जन होने का दिखावा कर रहा है।
आरोही के सामने। तो चलो अकेले रहते हैं। जब तक आप मुझे चखें, रुकिए। मैं राठौर परिवार की नई छोटी मालकिन बनूंगी। छोटी मालकिन कहाँ है? श्रीमान राठौर, छोटी मालकिन बड़ी मालकिन से मिलने गई हैं। बड़ी मालकिन खुश हैं और उन्होंने उन्हें रुकने दिया। वह कल वापस आएंगी। मैं कल सुबह गाड़ी लेकर उन्हें लेने जाऊंगा। जी महोदय। अरे श्रीमान राठौर, आप सच में अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकते। जीजा जी, आप इतनी देर तक काम करके थके नहीं? मैंने आपके लिए विनायक डाला है और इस्तेमाल किया है इसे डिकैंट करने का सबसे खास तरीका। अरे बाप रे, छोटी मालकिन के पास ऐसी बहन क्यों है? वह अभी गई ही थी और उसकी बहन उसके पति को चुराने की कोशिश कर रही है। निकल जाओ। अरे जीजा जी, इतने ठंडे मत बनिए। थोड़ी शराब पीकर आराम करिए, वरना आपको स्वास्थ्य समस्याएं होंगी। क्यों ना मैं आपकी देखभाल कर दूं? छोटी चालाक बच्ची, श्रीमान राठौर जैसा आदमी सब तरह की औरतें देख चुका है। तुम श्रीमान राठौर को फुसलाने के लिए काफी नहीं हो। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? श्रीमान राठौर, मैं तो बस आपकी परवाह करना चाहती हूँ। दीदी यहाँ नहीं है, मैं उनकी जगह आपकी देखभाल करना चाहती हूँ। चेन फेंक। महोदय, इसे बाहर फेंक दो। अगर यह फिर से अध्ययन कक्ष के पास आने की हिम्मत करे तो तुम दोनों यहाँ से निकल जाना। जीजा जी, मुझे समझाने दीजिए। चले जाओ। तो तुम जानती हो कि वह तुम्हारे जीजा जी हैं? दूर हो जाओ। आर्यन, जब से यह तरीका काम नहीं आया, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे विश्वास नहीं कि आप सच में आरोही के प्रति वफादार हैं। आप दलाया है। अरे छोटी मालकिन, आप आखिरकार वापस आ गईं। कल जब आप यहाँ नहीं थीं, छोटे मालिक पूरी रात आपको याद करते रहे। जी वो अच्छी सही, इसी से है। श्रीमान राठौर मुझे याद कर रहे हैं। अपना मुंह बंद रखो। चलो खाते हैं। और खाओ, तुम बहुत पतली हो। उसकी कमर तो टूटती हुई लगती है थोड़े से जोर से। धन्यवाद श्रीमान राठौर। वह अलग लग रहा है। अब वह मेरे साथ बहुत नरम हो गया है। अरे नहीं, मुझे मांस खाकर उल्टी जैसी लगती है, लेकिन मैं श्रीमान राठौर की मेहरबानी को निराश नहीं कर सकती। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मत खाओ। लेकिन यह बर्बाद हो जाएगा। मैं खाऊंगा। श्रीमान राठौर, क्या आपको सफाई का बुखार नहीं है? आप कभी किसी के साथ बर्तन साझा नहीं करते? श्रीमान राठौर, जिन्हें महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी, आखिरकार बदल गए। राठौर परिवार बदलने वाला है। श्रीमान राठौर आरोही के साथ इतने अच्छे क्यों हैं? यह सब मुझे मिलना चाहिए था। श्रीमान राठौर, आप बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते कि मैंने आपकी कॉफी में नशा डाला था। मुझे आपको पाना ही होगा। महोदय, आपकी कॉफी। आज कॉफी ज्यादा भून गई है, थोड़ी कड़वी है। क्या आपको कैंडी चाहिए? कैंडी? क्या वह आपके जितनी मीठी है? श्रीमान राठौर, आप क्या कह रहे हैं? अरे श्रीमान राठौर ने तो प्यार के फूहड़ बोल बोले। दीदी, मुझे आपसे अकेले में कुछ कहना है। सिया, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? श्रीमान राठौर की पैंट फटने वाली है। महोदया, आपने उन्हें यहाँ छोड़ दिया? कल रात माँ का सपना आया। मैंने माँ की जमा पूंजी खर्च कर दी, फिर वह मर गई। मैंने तुम्हें पैसे दिए थे और कहा था माँ के ऑपरेशन का खर्च चुकाना। तुमने क्यों नहीं चुकाए? माफ करो दीदी, मुझे यह बैग बहुत दिनों से चाहिए था। मैंने सोचा कि ठीक होगा, एक दिन बाद पेमेंट कर दूंगी। नहीं पता था कि माँ अचानक चली जाएंगी। पता है, मैं गलत थी। मुझे माँ के सामने जाने में शर्म आती है। क्या तुम मेरी तरफ से कब्र पर जाओगी? माँ के जाने के बाद हम एक दूसरे के सहारे हैं।
वह मेरी इकलौती रिश्तेदार हैं। श्रीमान राठौर, मुझे कुछ काम है। ड्राइवर को कहो वहां छोड़ दे। धन्यवाद श्रीमान राठौर। यार मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है? मुझे क्या हो गया? श्रीमान राठौर, अब सिर्फ हम दो हैं। मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं बहुत बेहतर हूँ उस बेवकूफ आरोही से। मेरा फोन मैं छोड़ आई, वह बेडरूम में है। आरोही, आप अभी भी उसके बारे में सोचते हैं। बाहर जाओ। आप हिल भी नहीं सकते। मैं क्यों बाहर जाऊं? श्रीमान राठौर, आप जल्द ही मेरे होंगे। आप क्या कर रहे हैं? तुम क्या कर रही हो? दीदी, आप वापस क्यों आई? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ। आरोही, उसने मुझे नशा दिया है। उन्हें अब मेरी जरूरत है। क्या आपको पता है यह दवा कैसे घोलनी है? तुम? मैं श्रीमान राठौर की पत्नी हूँ। बेशक मुझे पता है कैसे इसका इलाज करना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बचपन से तुमने कभी मुझे नहीं मारा। क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें वही दिया जो तुम चाहती थी। बचपन से तुम हमेशा सब कुछ लेना चाहती थी, लेकिन तुम्हें उन्हें नशा नहीं देना चाहिए था। नौकरानियों, इसे यहाँ से बाहर निकालो। तुम जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। जी महोदया। मत जाओ। मैं यहाँ हूँ। महोदया, छोटे मालिक को नशा दिया गया है, कामोत्तेजक के साथ। केवल शारीरिक संपर्क ही इसे दूर कर सकता है, वरना उनकी रक्त वाहिकाएं फट जाएंगी और यह जानलेवा हो जाएगा। वह मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। मुझे उन्हें बचाना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर, आप अब जा सकते हैं। जब वह सो रही है तो बहुत प्यारी लगती है। श्रीमान राठौर, तुमने कल पहल की थी, अब तुम शर्मा रही हो। मैं? क्या श्रीमान राठौर मुझसे नाराज हैं? श्रीमान राठौर, आपको नशा दिया गया था। मैंने आपको बचाने के लिए किया। सिर्फ मुझे बचाने के लिए? हाँ। उसने सिर्फ मुझे बचाने के लिए किया, इसलिए नहीं कि वह मुझसे प्यार करती है। क्या होता अगर मुझे नशा नहीं दिया गया होता? क्या? मैं पागल हूं। मैं ऐसा सवाल कैसे पूछ सकता हूं? कुछ नहीं। चूंकि यह मुझे बचाने के लिए था, तो यह पति पत्नी के कर्तव्य में नहीं आता। शादी के अनुबंध में ऐसी कोई शर्त नहीं है। इस बार मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। श्रीमान राठौर, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। आरोही, तुम खुद को असली श्रीमती राठौर मत समझो। श्रीमती राठौर, आप ही एक ऐसी हैं जो श्रीमान राठौर को बच्चों की तरह गुस्सा दिला सकती हैं। सिया कहाँ है? श्रीमान राठौर, उसे नीचे लॉबी में रोका गया है। वह पूरे दिन बंद रही है, रोती और चिल्लाती रही है कि छोटी मालकिन से मिलना है। तूने कल मुझे नशा दिया था।
जीजा जी मैं तेरा जीजा नहीं हूँ। इसे यहाँ से घसीट कर बाहर निकालो। उसे राठौर परिवार में कभी कदम रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जी छोटे मालिक। नहीं नहीं दीदी, मुझे बचाओ। मैं तुम्हारी अपनी बहन हूँ, कुछ करो। यहाँ से चली जाओ। आरोही, तुम स्पष्ट रूप से मुझसे कम हो। हर मामले में तुम मेरी तरह खूबसूरत नहीं हो और मेरा फिगर बेहतर है और तुम किसी आदमी को खुश भी नहीं कर सकती। क्यों? तुम ही छोटी मालकिन क्यों हो? और उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया क्योंकि मैंने कभी किसी और के पति को पाने के लिए नशा देने के बारे में नहीं सोचा। किसी और के पति को पाने के लिए कितना तेज तारीख की। इसे बाहर घसीटो। जी छोटे मालिक। आरोही, तुम्हें लगता है तुम जीत गई? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें पछताऊंगी। मुझे जाने दो। उस पर नरम हो गई। मैं सच में नहीं जानती वह इस तरह क्यों बन गई। वह तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं है। आरोही, बस देख लेना। यह वह कार्ड है जो श्रीमान राठौर ने आरोही को दिया था। दीदी, तुम्हें वैसे भी इसका मजा लेना नहीं आता। मुझे तुम्हारे लिए खर्च करने दो। सौभाग्य से मैंने यह अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड चुरा लिया। कुमारी, ये सभी बैग लिमिटेड एडिशन हैं। ये महंगे हैं। ये वाला और ये वाला, मैं ये सब खरीदूंगी। ठीक है कुमारी। भुगतान स्वीकार हो गया। तो यही है श्रीमती राठौर बनने का एहसास। आरोही, तुम्हारा क्या फायदा उस बर्फीले आदमी की रखवाली करने का? मैं श्रीमान राठौर के पैसे खर्च करती हूँ ताकि मैं जो चाहूँ वो सब खरीद सकूँ। यही वह जिंदगी है जो मैं चाहती हूँ। महोदय, कोई ब्लैक कार्ड का उपयोग कर रहा है जो आपने अपनी पत्नी को दिया था। महोदय, कोई आपकी पत्नी को दिए गए ब्लैक कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है जो आपने अपनी पत्नी को दिया था। एक साथ इतना खर्च कर रही है। आखिरकार उसने मेरे पैसे खर्च किए। मैंने उसे बहुत पहले ब्लैक कार्ड दिया था। उसने उसे छुआ भी नहीं था। अब उसने कार्ड का इस्तेमाल किया। यह तो प्रगति है। लेकिन खर्च बहुत ज्यादा है। एक साथ कई करोड़। वह मेरी पत्नी है। कई करोड़ खर्च करना कुछ नहीं है। हाँ, आप कमाल है। आरोही, तुम मेरे पैसे खर्च कर रही हो तो क्या इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में मैं हूं? नमस्ते मैडम। यह पाजामा अच्छा है, इसे पैक कर दो। मैडम, यह पुरुषों के लिए है। तो क्या हुआ? मैं एक जिगोलो रखूंगी जो इसे पहनेगा। ठीक है। पुरुषों का पाजामा? उसने पुरुषों का पाजामा खरीदा? यह अजीब है। छोटी मालकिन ने पुरुषों की चीजें क्यों खरीदी? ओह, समझ गया। वह जरूर आपके लिए गिफ्ट खरीद रही होंगी। मेरे लिए गिफ्ट? जी, श्रीमान राठौर। आखिरकार उन्हें होश आया। उन्हें पता है कि आप उनके लिए अच्छे हैं तो। चेन फेंक। श्रीमान राठौर, आज रात मेरा क्या शेड्यूल है? 120 करोड़ के जमीन सौदे की मीटिंग है। इसे कैंसिल करो। जी सर। महोदय, आप घर जा रहे हैं छोटी मालकिन से मिलने? ओह, श्रीमान राठौर, छोटी मालकिन ने आपके लिए पाजामा खरीदा है। क्या वह चाहती हैं कि आप उनके लिए पहने? मुझे मत मारो सर। बाहर निकलो। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। आरोही, आखिरकार तुमने मेरी परवाह करना शुरू कर दिया। यह क्या है? छोटी मालकिन, यह एक सुगंधित पोटली है नसों को शांत करने के लिए, जिसमें लैवेंडर और बबूल की छाल है।
यह मन को शांत करती है। इसकी खुशबू अच्छी है। श्रीमान राठौर काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, उन पर बहुत दबाव होता होगा। क्यों ना मैं उनके लिए एक सिल दूं? क्या आप मुझे इसे सिलना सिखा सकती हैं? महोदया, आप खुद सिलना चाहती हैं? हाँ, मैं श्रीमान राठौर के लिए एक सिलना चाहती हूँ। अगर श्रीमान राठौर को पता चला तो वे बहुत खुश होंगे। महोदया, टांके थोड़े घने होने चाहिए ताकि जड़ी बूटियां बाहर न निकलें। महोदया, आप ठीक हैं? ठीक है, कृपया जारी रखें। महोदया, आप श्रीमान राठौर के लिए बहुत दयालु हैं। अगर उन्हें यह पोटली मिली तो वे रात को सो नहीं पाएंगे। वे इसे रोज पकड़े रहेंगे। उम्मीद है उन्हें पसंद आएगी। श्रीमान राठौर, श्रीमान राठौर, मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है। क्या वही पुरुषों का पजामा है जो उसने अभी खरीदा? क्या मुझे अनजान बनना चाहिए? यह एक सरप्राइज है। यह आपके लिए है। यह क्या है? क्या तुमने मुझे पजामा नहीं खरीदा? यह एक शांतिदायक पोटली है। इसमें औषधीय जड़ी बूटियां हैं। इसे तकिए के पास रखने से आपको अच्छी नींद आ सकती है। पजामा क्या हुआ? पजामा? क्या तुमने पुरुषों के पजामे नहीं खरीदे? मैंने पजामे नहीं खरीदे। आपके कपड़े तो सब कस्टम मेड हैं। वे इतने महंगे हैं कि मैं खरीद नहीं सकती। क्या तुमने पुरुषों के पजामों पर 30 लाख रुपए खर्च किए? अगर वो मेरे लिए नहीं थे तो तुमने किसके लिए खरीदे? जल्दी सो जाओ। उसे क्या हो गया? उसे पसंद नहीं आया? ओह, समझ गई। उसके पास तो सब कुछ है, तो उसे यह कैसे पसंद आएगा? पुरुषों के रेशमी पजामे जो त्वचा के सीधे संपर्क में आते हैं। उसने बहुत मेहनत की किसी और आदमी के लिए तोहफा चुनने में। मैं उसका कानूनी पति हूँ। महोदय, शायद छोटी मालकिन ने किसी दोस्त के लिए खरीदा हो। दोस्त? मतलब मैं उसके दोस्त के बराबर भी नहीं हूँ। महोदय, छोटी मालकिन ने आपको नाराज किया तो आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? गंध ठीक है। यह नसों को शांत करने वाली दवा है। वह जानती है कि मुझे नींद नहीं आती। ठीक है, पहन लूंगा। महोदय, आप इसे अपने साथ रखेंगे? यह खुद छोटी मालकिन द्वारा बनाई गई सुगंधित पोटली है। इसे लेकर सोएंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। बकवास, मैं इसे फेंक दूंगा। तो मुझे दे दीजिए, मैं फेंक दूंगा। कसम से बहुत दूर फेंक दूंगा। आंखों से दूर, दिल से दूर। निकलो यहां से। ठीक है, ठीक है। श्रीमान राठौर फिर से जिद कर रहे हैं। बस बातें करते हैं, इसीलिए इतने सालों तक कुंवारे रहे। वो पुरुषों के पजामे का सेट क्या है? आमतौर पर इस समय के आसपास श्रीमान राठौर बच्चों को कहानियां सुनाने आते थे। आज वे क्यों नहीं आए? क्या वे अभी भी उस सुगंधित पोटली पर नाराज हैं? चैन जी, क्या श्रीमान राठौर अभी भी व्यस्त हैं? महोदया, आप आखिरकार आ गईं। श्रीमान राठौर काम में व्यस्त नहीं हैं, वे बस नाराज हैं। नाराज? हाँ। क्या इसलिए कि वह सुगंधित पोटली बहुत फूहड़ है? सुगंधित पोटली? नहीं, इसलिए कि उन्हें पजामा नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि आपने किसी और आदमी के लिए खरीदा है। महोदया, आपको पहल करनी चाहिए। लेकिन मुझे कुछ पता नहीं क्या कहूँ। महोदया, आप एक औरत हैं, है ना? आपको बस थोड़ी कमजोरी दिखानी है और उन्हें आप पर दया आ जाएगी। भले ही श्रीमान राठौर बहुत नाराज हों, पल भर में सब खत्म हो जाएगा। चलो। श्रीमान राठौर, महोदया आपको तुरंत ढूंढ रही हैं। क्या आपातकाल है? मुझे अंधेरे से डर लगता है। क्या? आज कहानी का समय बीत चुका है। मैं अकेली नहीं सो सकती। जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो डर लगता है। श्रीमान राठौर, क्या आप मेरे साथ रह सकते हैं? परेशानी है, चलो मैं तुम्हें कवर कर दूं। उसने एक संगीतकार ढूंढा और कहा, कृपया मुझे पियानो बजाना सिखाओ। भूल जाओ, यह सिर्फ एक पजामा है। उसे तो मेरे साथ सोने की भी जरूरत है। कोई और आदमी नहीं होना चाहिए।
श्रीमान राठौर, आज मेरी माँ की पुण्यतिथि है। मैं कब्रिस्तान में उनसे मिलने जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, सिया भी जाएगी। उसे देखकर आपको गुस्सा आ सकता है। वहां होगी। हाँ। श्रीमान राठौर, वैसे भी वह मेरी इकलौती बहन है, माँ की बेटी है। चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी लौट आऊंगी। ड्राइवर को तुम्हें छोड़ने भेज देता हूँ, ध्यान रखना। ठीक है। सिया मेरी इकलौती रिश्तेदार है। माँ की कब्र के सामने उसे खुद पर विचार करना चाहिए और बेहतर बनना चाहिए। मुझे नहीं पता सिया क्या कर रही है। क्या वह भी मेरी तरह माँ को याद कर रही है? आज मैं सबका भुगतान करूंगी। मेरे लिए सबसे महंगी शराब लाओ, सब लाओ। मिस, यहाँ आओ। घुटने टेक कर मुझे शराब पिलाओ। मिस, आप बहुत उदार हैं। सभी को देखना चाहिए कि मैं अब कैसी जिंदगी जी रही हूँ। आरोही, तेरा क्या फायदा श्रीमती राठौर का खिताब रखने का? यह ब्लैक कार्ड अब भी मेरे हाथ में है। यह माँ की पुण्यतिथि है और सिया, वह ऐसी जगह कैसे जा सकती थी? और पुरुष मॉडल बुलाया? वह इतना नीचे कैसे गिर गई? प्लीज गाड़ी घुमाओ। शहर के बीच डायमंड क्लब चलो, जल्दी करो। पीते रहो, हम तब तक नहीं लौटेंगे जब तक नशा न हो जाए। मिस, यह अलग कीमत है। मुझे कम मत समझो। मेरे पास पैसे हैं, कार्ड स्वाइप करो। आप बहुत उदार हैं। क्लब में पुरुष मॉडल सर्विस। आरोही, क्या आज आपकी माँ की पुण्यतिथि है? आपने मुझसे झूठ बोला। आप हमारी शादी के बारे में क्या सोचती हैं और मेरे बारे में क्या सोचती हैं? गाड़ी तैयार करो और डायमंड क्लब चलो। जी सर। महोदया, आप बहुत उलझन में हैं। कोई और आदमी श्रीमान राठौर से तुलना कैसे कर सकता है? और पी लो। सुशियाओ, आज माँ की पुण्यतिथि है, लेकिन तू क्लब जाकर मेल एस्कॉर्ट बुक कर रही थी। ओह, तू है। तू अपने आप को क्या समझती है? तू मुझे कंट्रोल करने की हिम्मत कैसे करती है? मैं तेरी बहन हूँ, मुझे तेरी चिंता है। लेकिन देख, तू अब कैसी हो गई है। मैं कैसी हूँ? ओह, मैं श्रीमती राठौर नहीं हूँ। मेरे पास तेरी अच्छी स्किल्स नहीं है जो आर्यन को घुमा दे। सुशियाओ, तू ऐसी कैसे हो गई? सब तेरी गलती है। तूने मुझे राठौर परिवार से निकाल दिया और अब तू मुझे समझाने का नाटक कर रही है। लेकिन तुझे इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए था और क्लब जाकर मेल एस्कॉर्ट बुक नहीं करना चाहिए था। मैं नीच हूँ? तू बेशर्म बनना चाहती है और सीधी सादी बनना चाहती है। तू श्रीमान राठौर से चिपक गई और उसे अकेला अपना बनाना चाहती है। हम एक पति बांट सकते थे, लेकिन तू उसे अकेला हड़पना चाहती है। तू अपने आप को कितना महान समझती है। तेरे से सस्ती कोई नहीं। तेरे पास श्रीमान राठौर का ब्लैक कार्ड कैसे आया? तुम्हारे पास श्रीमान राठौर का ब्लैक कार्ड कैसे आया? आपका कार्ड अब यह मेरा है। सुशांत, वापस दे दो मुझे। छोड़ दीजिए। मुझे वापस कर दो। छोड़ दीजिए। मुझे दे दो। आप क्या कर रही हैं? चले जाइए। आरोही, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? श्रीमान राठौर, मैं ठीक हूँ। मुझे माफ कीजिए। यह मेरी गलती है कि मैंने अपनी बहन को अच्छी तरह से नहीं सिखाया। उसने आपका ब्लैक कार्ड ले लिया और उसे उड़ा दिया। पता चला कि इस दौरान सुशाओ इसका इस्तेमाल कर रही थी।
उसने वह पुरुषों का पाजामा सेट भी खरीदा था। कौन सा पाजामा? कोई बात नहीं। गार्ड्स, इसे देवगढ़ फेंक दो और इसे अपने आप संभलने दो। क्या? नहीं जीजा जी, जीजा जी मुझे पता है मैं गलत थी। दीदी, दीदी कृपया उन्हें समझाइए। दीदी मैं आपकी अपनी बहन हूँ, आप बस देखती रहेंगी। क्या आपको याद नहीं जब हम छोटे थे आपने कहा था कि आप मेरी पूरी जिंदगी रक्षा करेंगी? आरोही, क्या तुम अब भी उसे माफ करने वाली हो? सुनियान, क्या आप अभी भी उसे माफ करने वाली हैं? सुशियाओ, बचपन से जवानी तक, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ अच्छी रही हूँ और तुम्हारी जिम्मेदारी लेती रही हूँ। पहले तुम स्वादिष्ट खाना खाती थी, पहले तुम नए कपड़े पहनती थी, मैंने तुम्हें लेने दिया था माँ की जान बचाने वाली रकम। मैंने सोचा था कि यह तुम्हारे लिए अच्छा था, लेकिन मैं गलत थी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें इस हद तक बिगाड़ दिया। श्रीमान राठौर, उसे पुलिस स्टेशन भेज दीजिए। अब और दया नहीं? अब बहन के प्यार की परवाह नहीं? मैंने उसे कई मौके दिए हैं, लेकिन उसने सब बर्बाद कर दिए। सुशियाओ, अब से तुम मेरी बहन नहीं हो। दीदी, मैंने जिस गुलाब को पाला उसमें आखिरकार कांटे आ गए खुद की रक्षा के लिए। दीदी मैंने सबक सीख लिया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। दीदी मैं सच में जानती हूँ कि मैं गलत थी। दीदी। श्रीमान राठौर, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। मेरा क्या? आपके दिल में क्या मैं आपका परिवार नहीं हूं? सिया ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं श्रीमान राठौर के ब्लैक कार्ड पर। अगर मैं भी बिक जाऊं तो भी यह कर्ज नहीं चुका सकती। नहीं, मुझे श्रीमान राठौर का पैसा चुकाने का कोई रास्ता निकालना होगा। मुझे डिजाइन डिपार्टमेंट से ऑफर मिल गया है राठौर ग्रुप का। बहुत अच्छा है। जब तक मैं मेहनत करूंगी थोड़ा थोड़ा करके कर्ज चुका सकूंगी। महोदया, आप इतनी खुश क्यों हैं? मैंने राठौर ग्रुप का इंटरव्यू पास कर लिया है। यह टॉप डिजाइन कंपनी है। मैंने सिर्फ कोशिश की थी, पास होने की उम्मीद नहीं थी। राठौर ग्रुप, क्या यह? अब मुझे नौकरी के लिए सामग्री तैयार करनी है। क्या राठौर ग्रुप श्रीमान राठौर का नहीं है? अगर आप कंपनी में जाना चाहती हैं, सीधे श्रीमान राठौर से कह दीजिए। वह खुद इंटरव्यू क्यों देने गई? कौन जाने, शायद ये नई जोड़ी का मजा है। आज श्रीमान राठौर ग्रुप आने वाले हैं। सब तैयार हो जाओ। दरवाजे पर लाइन लगाकर उनका स्वागत करो। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। मैंने सुना है वह बहुत हैंडसम है। श्रीमान राठौर ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। वह आज खुद आए हैं। मैंने सुना है वह बहुत हैंडसम हैं और अमीर भी हैं। काश मैं उनसे शादी कर पाती। चुप रहो, सुपरवाइजर को उन पर क्रश है। अगर उसने सुन लिया तो वह तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देगी। सुपरवाइजर को उन पर क्रश है तो मेरे बॉस और श्रीमान राठौर की सरनेम एक है। स्वागत है श्रीमान राठौर। श्रीमान राठौर ग्रुप के मालिक मेरे पति हैं। तुम यहाँ क्यों हो? अरे नहीं, हमने गुप्त रूप से शादी की है। मैं यहाँ अपनी पहचान नहीं बता सकती। नमस्ते श्रीमान राठौर, मैं सुनियान हूँ, डिजाइन विभाग में एक नई इंटर्न। मुझे इंटरव्यू के जरिए यह नौकरी मिली। मैंने आज ही शुरू किया है। राठौर ग्रुप का इंटरव्यू पास करने की दर 1% से भी कम है। उसने खुद ही इसे हासिल किया, लेकिन वह हमारे रिश्ते को सार्वजनिक नहीं करना चाहती।
श्रीमान राठौर, कॉन्फ्रेंस रूम तैयार है, यहाँ से कृपया। सुनियान है ना, पहले ही दिन श्रीमान राठौर को फुसलाने की हिम्मत कैसे हुई, बस देख लेना। सुपरवाइजर, ये इन्हें व्यवस्थित करो और विभाग के अनुसार लेबल लगाओ, 20 कॉपी बनाओ। ये आज दोपहर की मीटिंग के लिए है। लेकिन ये मेरे काम नहीं है। मैं डिजाइन विभाग में हूँ, ये प्रशासन को संभालने चाहिए। बस करो, बकवास मत करो, नहीं तो छोड़ दो। मैं अभी कंपनी में शामिल हुई हूँ, बेहतर है दूसरों से टकराव न करूं। ठीक है, मैं कर दूंगी। इन्हें जोड़ना मत भूलना। श्रीमान राठौर, इतनी सारी फाइलें क्यों ले जा रही हो? ये ऑफिस का काम है, तुम ये क्यों कर रही हो? मैं नई कर्मचारी हूँ। डिपार्टमेंट के लिए कुछ बुनियादी काम करना मेरा फर्ज है, बस इतना ही। राठौर परिवार तुम्हें पाल सकता है, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। मैं बस अपनी काबिलियत जांचना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छी पोजीशन का इंतजाम कर सकता हूँ। तुम्हें इंटर्न से शुरू करने की जरूरत नहीं। मैं सिफारिश पर नहीं जाना चाहती, मैं अपने दम पर जाना चाहती हूँ। अपने दम पर? आरोही, अब तुम श्रीमती राठौर हो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। नहीं, मैं खुद को साबित करना चाहती हूँ। श्रीमान राठौर, कृपया मुझे यहाँ काम करने दीजिए, मैं मेहनत करूंगी। बहुत ज्यादा मेहनत मत करना और बेझिझक मुझसे संपर्क करना। श्रीमान राठौर, आप मान गए? हाँ, अगर तुम्हें पसंद है। श्रीमान राठौर, आप फिर से भावुक बातें कर रहे हैं। चैन, सबको बता दो, मेरी पत्नी का ख्याल रखना। जी सर। इतना हंगामा मत करो, मुझे एक सामान्य कर्मचारी की तरह रखो। मुझे कोई विशेष सुविधा नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। श्रीमान राठौर, मीटिंग शुरू होने वाली है। आज रात घर जल्दी नहीं आऊंगा, मैं ड्राइवर को तुम्हें लेने भेज दूंगा। ठीक है, मैं मेहनत करूंगी और श्रीमान राठौर को निराश नहीं करूंगी। आरोही, तूने सच में श्रीमान राठौर को फुसलाया, यहाँ तक कि उनकी बाहों में गिर गई। कुतिया, बस इंतजार कर। आरोही, तुम बहुत मेहनत कर रही हो अपने पहले दिन ही काम पर। थोड़ा आराम करो, ये खाओ। नहीं शुक्रिया। तुम क्या कर रही हो? कंपनी तुम्हें पैसे देती है बेकार बैठने के लिए नहीं। आरोही, फाइलें कहाँ हैं कल की मीटिंग के लिए? वे यहाँ हैं, मैंने पहले ही तैयार कर ली हैं। फाइलें कहाँ हैं? वे गायब हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रीमान राठौर को फुसलाने की? तुम मरोगी और पता भी नहीं चलेगा कि तुम पर क्या बीती। आरोही, मुझे नहीं लगता कि तुम अपने काम पर बिल्कुल ध्यान दे रही हो। तुम्हें तो बस श्रीमान राठौर को फुसलाने का ख्याल आता है। सुपरवाइजर, मैंने श्रीमान राठौर को नहीं फुसलाया, वो मेरे पति हैं। बैकअप के लिए 10 कॉपियां बनाओ। अगर पूरा नहीं कर पाई तो कल से यहाँ मत आना। लगता है आज रात ओवर टाइम करना पड़ेगा। क्या श्रीमान राठौर को बता दूं? नहीं, वह बहुत बिजी है, मैं उसे इतनी छोटी बात के लिए डिस्टर्ब नहीं कर सकती। क्या आपको मदद चाहिए? मैं खुद कर सकती हूँ, धन्यवाद।
वह अभी भी यहाँ क्यों है? महोदय ओवरटाइम कर रही लगती हैं। उसे ओवरटाइम किसने करने दिया? मुझे नहीं पता। तो पता लगाओ। जी। मैंने अपनी फाइलें पूरी नहीं की। चेन फेंक। जी। सबको बता दो कि कल से कोई भी ओवरटाइम नहीं करेगा। जी। महोदया, आपने कंपनी के स्टाफ को ओवरटाइम नहीं करने दिया। आप कर्मचारियों के लिए वरदान हैं। महोदय, उसने महोदया को ओवरटाइम करवा दिया। महोदया, श्रीमान राठौर, क्या कुमारी आरोही आपकी पत्नी है? जरी वह नहीं तो और कौन हो सकता है? मैंने उसे ओवरटाइम करने के लिए नहीं कहा था। मैंने उसे जल्दी घर जाने की सलाह दी थी, लेकिन वह अक्षम थी और उसने खुद ओवरटाइम करना स्वीकार किया। चाहे कोई भी कारण हो, आपका पद घटा दिया जाएगा। अगर फिर से हुआ, आप नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। समझ गई? अरे नहीं, मुझे लेट हो जाएगा। महोदया, कृपया धीरे चलें। क्या यह कोट श्रीमान राठौर ने कस्टमाइज करवाया था छोटी मालकिन के लिए? आखिरकार वह इसे पहनने को तैयार हुई। यह युवा जोड़ा बहुत प्यारा है। कुमारी आरोही का कोट कस्टम मेड है। क्या उनका श्रीमान राठौर से कोई संबंध है? कुमारी आरोही, आपका कोट। क्या हुआ? क्या यह आरव का कस्टम मेड है? यह ब्रांड सिर्फ राठौर परिवार की सेवा करता है और कभी आम जनता को नहीं बेचता। आपको यह कैसे मिला? क्या आप श्रीमान राठौर की महिला हैं? अरे नहीं, मैं जल्दी में थी। मैंने गलती से आर्यन का तैयार कोट पहन लिया। मैंने इसे चोर बाजार से खरीदा था। बस एक संयोग है। कपड़ा बहुत उम्दा है, नकली नहीं लगता। हाई इमिटेशन। बस एक हाई इमिटेशन है। हाई इमिटेशन? मैं आर्यन के साथ एक ब्रांड शेयर नहीं कर सकती। बस एक संयोग है। संयोग? वह नहीं चाहती कि दूसरे हमारे रिश्ते को जाने। क्या मैं ठीक नहीं दिखता? आखिरकार काम खत्म। क्या तुम थक गई हो? नहीं। चेन फेंक। मॉल चलो। मॉल? क्यों? मैचिंग आउटफिट्स लेने चले। क्या वो श्रीमान राठौर नहीं है? मुझे लगता था उन्हें औरतें पसंद नहीं हैं। असल में वो एक औरत का हाथ पकड़े हुए हैं। वो कौन सी रईस महिला है? मैंने उसे कभी नहीं देखा। वह कोई अमीर औरत नहीं लगती। उसकी हिम्मत कैसे हुई श्रीमान राठौर के पास खड़े होने की? हाँ, मुझे सच में श्रीमान राठौर के बगल में नहीं होना चाहिए। श्रीमान राठौर, आप खुद आए। वाह। अब मेरी पत्नी के लिए कमरा खाली करवाओ। आपकी पत्नी? श्रीमान राठौर, आप शादीशुदा हैं। ये कब हुआ? मुझे क्यों पता नहीं चला? क्या मुझे तुम्हें रिपोर्ट करनी है? मैं हिम्मत नहीं कर सकता। मैं अभी कमरा खाली करवाता हूँ। और उन्हें भी। उन्हें यहाँ दोबारा मेरे सामने न आने देना। श्रीमान राठौर, कमरा खाली न करवाएं। बहुत दिखावा है। तुम्हें इससे डर लगता है? मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे बारे में बात करें। वे मेरे बारे में बात करेंगे या तुम्हारे? हम दोनों के बारे में। ऊपर देखो। आरोही, तुम अब श्रीमती राठौर हो। तुम्हें नीचे देखने की जरूरत नहीं, चाहे तुम कहीं भी जाओ। ठीक है।
श्रीमान राठौर, आपका स्वागत है। हमारे पास नई आइटम्स आई हैं। परिचय की जरूरत नहीं। या उसका साइज और मेरा हर एक का एक। श्रीमान राठौर, ये सब पुरुषों के स्टाइल हैं। इन्हें उसके साइज में बदल दो। अगर 3 दिन में नहीं हुआ, अपना ब्रांड लेकर यहाँ से निकल जाओ। समझ गया। 3 दिन में। अब से तुम सिर्फ मेरे ब्रांड के कपड़े पहनोगी। क्या? चलो, अभी और भी कई दुकानें देखनी है। श्रीमान राठौर दुनिया को बताना चाहते हैं कि उनकी शादी हो चुकी है। यह अधिकारिता डरावनी है। क्या वो श्रीमान राठौर वाला ब्रांड है? आरोही, तुम्हारे कपड़े श्रीमान राठौर जैसे हैं। यह एक चलन है, हाल ही में चलन में है। नहीं, तुम्हारी घड़ी भी कपल स्टाइल है। कल श्रीमान राठौर ने जो पहना था उसके साथ। संयोग, यह संयोग है। तुम बात करो, मैं पानी ले आती हूँ। श्रीमान राठौर क्यों चाहते हैं कि मैं पहनूं उनके जैसा स्टाइल? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि हमारी गुप्त शादी है? क्या उन्हें डर नहीं कि दूसरों को पता चल जाएगा? पुरुषों का दिमाग समझना बहुत मुश्किल है। आरोही। सीनियर कबीर, तुम हो? मैंने सुना था कि डिजाइन डिपार्टमेंट में कोई नया आया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हो। मैंने सुना था कि डिजाइन डिपार्टमेंट में कोई नया आया है। सीनियर, आप यहाँ क्यों हैं? मैं ग्रेजुएशन के बाद आया हूँ। मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा हूँ। और तुम राठौर क्यों आई? मैं अपनी क्षमता परखना चाहती हूँ। तुम डिजाइन में प्रतिभाशाली थी। यहाँ आना सही था। सीनियर, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। अगले हफ्ते एक प्रोजेक्ट है। मेरा डिपार्टमेंट और डिजाइन डिपार्टमेंट साथ काम करेंगे। तब हमें और कम्युनिकेट करना पड़ सकता है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगर कोई मुश्किल आए तो मुझसे पूछ लेना। आरोही, तुमने कर लिया? दस्तावेज खत्म कर लिए? मैं अभी वापस जाती हूँ। आरोही, यह मत सोचो कि श्रीमान राठौर से शादी करने से सब कुछ आसानी से हो जाएगा। क्या होगा अगर श्रीमान राठौर ने तुम्हें धोखा देते देख लिया? ये जगह थोड़ी नीचे हो सकती है। कंपनी तय करती है पश्चिम शहर प्रोजेक्ट को साझा रूप से लिया जाएगा, प्रोजेक्ट और डिजाइन विभाग द्वारा। सुनियान, गुचैन, आप दोनों पार्टनर होंगे। एक सुंदर है, दूसरा विनम्र है। तुम दोनों एकदम फिट हो। हाँ सीनियर, गुचैन सुनियान के लिए इतने अच्छे हैं। उनकी आंखें तो धागे भी खींच सकती हैं। मैं इन्हें शिप कर रही हूँ। क्या परफेक्ट कपल है? नहीं, गुचैन सीनियर और मैं। सुनियान, गुचैन बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम्हें उनकी कदर करनी चाहिए। डायरेक्टर, आप मजाक कर रहे हैं। सुनियान और मैं एलुमनाई हैं। एक दूसरे की मदद करना हमारा कर्तव्य है। एलुमनाई? तो आपका रिश्ता और भी गहरा है। जुड़ो जुड़ो। कृपया ऐसा मजाक मत करिए। और जुड़ो जुड़ो। ऐसा मजाक मत करिए। सुनियान, तुम बर्बाद हो जाओगी। तब श्रीमान राठौर मेरे हो जाएंगे। जो कहना है कहो। श्रीमान राठौर, कंपनी में एक गॉसिप है कि महोदया और प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के मैनेजर कबीर चाय के कमरे में मिल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे एकदम परफेक्ट मैच हैं। वे एकदम परफेक्ट मैच हैं। यह सब सुपरवाइजर ने शुरू किया, अब पूरी कंपनी में फैल गया है। उन्होंने कहा मैनेजर कबीर महोदया के प्रेमी हैं। श्रीमान राठौर, रुकिए। अरे नहीं, श्रीमान राठौर जल रहे हैं। आरोही, तुम पूरे दिन काम कर रही हो। चलो साथ में खाना खाते हैं। पास में एक नया जापानी रेस्टोरेंट है और उसका स्वाद अच्छा है। माफ करना, मुझे अभी कुछ काम खत्म करना है। काम तो कभी भी किया जा सकता है। तुम्हारी सेहत जरूरी है। मैं ट्रीट देता हूँ। यह हमारे सुखद सहयोग के लिए है। चलो चलो, उसे जाने दो। श्रीमान राठौर, बहुत देर हो गई। आप कंपनी में क्यों हैं? श्रीमान राठौर। हिलना मत, मुझे साफ करना है। गंदा है। श्रीमान राठौर, आपका क्या मतलब है?
अपने हाथ उससे दूर रखो। श्रीमान राठौर, आप गलत समझे। मैं बस अपने जूनियर का ख्याल रख रहा था। जूनियर? तुम आरोही को जूनियर कहते हो? तुम उसे क्या कहते हो? सीनियर। बहुत प्यारा है। क्या तुम उसकी एक और पहचान जानते हो? वह मेरी पत्नी है। यह आपकी पत्नी है? आरोही आपकी पत्नी है? चीयर्स। चलिए अपनी मेहनत के लिए टोस्ट करते हैं। चीयर्स। हमारे डिजाइन विभाग की नई खूबसूरती। चलिए एक दूसरे को जानने के लिए टोस्ट करते हैं। हटो, आपसे मिलकर खुशी हुई। सॉरी, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। इतनी छोटी उम्र में? इतनी जल्दी शादी? सीनियर, आप यहाँ कैसे? क्योंकि मैंने उन्हें बुलाया। मैं शाखा कार्यालय जा रहा हूँ कल दूसरे शहर में। मैं आज रात तुमसे अलविदा कहने आया हूँ। सीनियर, आपकी यात्रा शुभ हो। आरोही, कल श्रीमान राठौर आपको ले गए। क्या उन्होंने आपको चोट पहुंचाई? उनका स्वभाव बहुत खराब है। मुझे पता है आपके साथ गलत हुआ। सीनियर, आपने गलत समझा। उन्होंने मुझे चोट नहीं पहुंचाई। आरोही, तुम खुद को क्यों गलत साबित कर रही हो? नहीं, मैंने नहीं किया। आरोही, जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। असल में मैं तुम्हें लंबे समय से पसंद करता हूँ, कॉलेज से अब तक। क्या वह इजहार कर रहा है? इतने सारे लोग देख रहे हैं। देखते हैं क्या श्रीमान राठौर आपको अब भी चाहेंगे। आपने क्या कहा? मैंने कहा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आरोही, तुम क्या करोगी? क्या मैं तुम्हारे दिल में हूँ? महोदया, कृपया कुछ बेवकूफी ना करें, वरना श्रीमान राठौर आज रात इस कराओके को तहस नहस कर देंगे। आरोही, मैं कॉलेज से ही तुम्हें पसंद करता आ रहा हूँ। तुम सरल और दयालु हो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को पसंद नहीं कर सकता। सीनियर, कृपया अपनी इज्जत रखें। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ। तुम शादीशुदा हो? क्या तुम हिम्मत रखती हो सबको बताने की? तुम्हारा पति कौन है? क्या वह मेरी पहचान बताएगी? मुझसे चुपके से शादी कर, 1 साल के लिए। देखा? तुम हिम्मत क्यों नहीं करती? क्योंकि वह तुम्हें बताने की इजाजत नहीं देता है ना? वह तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। वह तुम्हें सिर्फ एक खिलौना समझता है। नहीं। तो हमें बताओ, सबको बताओ कि वह कौन है। हाँ, क्या आप जानती हैं वह कौन है? उसका पति कौन है? मेरे पति आर्यन हैं, जो राठौर ग्रुप के अध्यक्ष हैं। यह नामुमकिन है। मेरे पति श्रीमान राठौर हैं, राठौर ग्रुप के अध्यक्ष। बहुत अच्छा, श्रीमान राठौर को आखिरकार एक आधिकारिक दर्जा मिल गया। तो वह श्रीमान राठौर की पत्नी है? श्रीमान राठौर मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। हमें कानूनी जोड़े हैं। मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि हम सब सहकर्मी थे। मैं खास नहीं बनना चाहती थी। मैनेजर कबीर, आपकी बहुत हिम्मत है। यह जानते हुए भी कि वह श्रीमान राठौर की पत्नी है, आपकी हिम्मत कैसे हुई उन्हें छीनने की? महोदया, आपको पहले बता देना चाहिए था। मुझे अपनी अशिष्टता के लिए खेद है। आपको उनकी बदनामी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि वह श्रीमान राठौर हैं। गुचैन, आप बदल गए हैं कि मैं आपको पहचान भी नहीं पा रही हूँ। हमें अब एक दूसरे से संपर्क नहीं करना चाहिए। आरोही, मैं आज रात बहुत आवेगी हो गया था। मुझे माफ करें। संतरे के रस का यह गिलास आपके लिए मेरी माफी है। अगर आप इसे पी लेंगी तो मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। नहीं, आपको आज रात इसे पीना ही होगा। आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए। पी लीजिए, पी लीजिए। मैं नहीं पीऊंगी। मुझे छोड़ दीजिए। मुझे छोड़ो। श्रीमान राठौर, मैं गलत हूं। आरोही, मेरे लिए माफी मांगो। श्रीमान राठौर। क्या आप उसे माफ करना चाहती हैं? उसने आपके बारे में बुरी बातें कही। मैं उसे माफ नहीं करूंगी। उसे हटाओ।
जी। श्रीमान राठौर, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं गलत था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। श्रीमान राठौर! ओह, अब मुझे याद आया, वही थी जिसने अफवाहें फैलाई श्रीमती राठौर और कबीर के बारे में। हाँ, ये वही है। आपने आज कबीर को यहाँ बुलाया था, है ना? हाँ, उसने ऐसा किया। उसने हिम्मत की संबंध बिगाड़ने की श्रीमान राठौर और उनकी पत्नी के बीच शंभू में जेरी लड़ाई। मैंने नहीं किया। नहीं, मैंने नहीं किया। उसे नौकरी से निकालो और शहर से बाहर कर दो। माफ कीजिए प्लीज। हटो। आपको शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके वेतन में 10 गुना बढ़ोतरी होगी। वाह! 10 गुना? शुक्रिया श्रीमान राठौर, शुक्रिया श्रीमती राठौर। श्रीमान राठौर की जय। कितनी परफेक्ट जोड़ी है। आरोही, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी। अब कृपया अंगूठियां बदलें। वाह, ये कितनी अच्छी जोड़ी है। इस बार कोई समझौता नहीं है और यह कोई रहस्य भी नहीं है। सिर्फ हम दोनों। सिर्फ हम दोनों। अब दूल्हा दुल्हन को चूम सकता है।